नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। इस वक्त सोशल मीडिया पर राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम के लापता होने की खबरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं। लगातार लोगों के अंदर एक सवाल है कि राजा रघुवंशी का शव तो मिल गया, सोनम कहां गई है? आखिर सोनम का पता क्यों नहीं चल पा रहा है? जिस जगह राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिली वहां से 25 किलोमीटर दूर उनकी स्कूटी क्या कर रही थी? जहां पर स्कूटी मिली है वो बांग्लादेश बॉर्डर के पास कैसे पहुंच गई थी? और आखिर सोनम को लेकर उनके परिवार वाले कौन सा डर जता रहे हैं? मेघालय के लोगों ने सोनम के भाई को किस तरीके की धमकियां दी हैं, इसको लेकर इस वक्त लगातार सोशल मीडिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि इस मामले को अगर समझा जाए तो बड़ा पेचीदा ये मामला समझ में आ रहा है, क्योंकि इस मामले में कई तरीके के अंदेशा जताया जा रहा है। अंदेशा ये भी जताया जा रहा है कि सोनम को बांग्लादेश वाले उठाकर ले गए हैं, सोनम का अपहरण हो गया है और वो बांग्लादेश में चली गई है। अब ये कैसे शुरू हुई, पूरी चीजों को समझने के लिए आपको परत दर परत मैं आपको समझाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि आखिर ये पूरा मामला कैसे पेचीदा बनता जा रहा है। दरअसल 22 मई को राजा रघुवंशी और सोनम अपने हनीमून के लिए निकलते हैं इंदौर से। वो मेघालय पहुंचते हैं, शिलोंग पहुंचते हैं। शिलोंग में जाने के बाद वो स्कूटी किराए पर लेते हैं घूमने के लिए। 2 दिन तक परिवार वालों से बातचीत होती है। 2 दिन बाद परिवार वालों से बातचीत बंद हो जाती है। जब परिवार वालों से बातचीत बंद हो जाती है तो परिवार वालों को डर सताता है। परिवार वाले पहुंच जाते हैं शिलोंग, वहां पर कोई मदद नहीं करता है। परिवार वाले वापस इंदौर आते हैं, इंदौर पुलिस से कांटेक्ट करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार भी मेघालय सरकार से बातचीत करती है, सीएम से बात करते हैं मोहन सिंह, और उसके बाद में पूरी कार्रवाई शुरू होती है। जब छानबीन शुरू होती है तो राजा रघुवंशी का शव मिलता है, और राजा रघुवंशी का जो शव मिला है जब उसकी शिनाख्त की गई तो क्योंकि पता नहीं चला, 10-11 दिन पुरानी डेड बॉडी थी, तो उनके हाथ पर बने हुए टैटू के माध्यम से उस शव का पता लगाया गया। लेकिन उसके बाद में जब उनकी अब डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम में पता चला है कि भाई साहब राजा रघुवंशी को पेड़ काटने वाले हथियार से मारा गया। मतलब आप समझ सकते हैं कि वहां पर मेघालय में बड़े बड़े जंगल हैं, वहां जंगलों में पेड़ काटने का हथियार होता है, वहां जंगल में पेड़ काटने वाले लोग होते हैं जो तस्कर भी होते हैं, लकड़ियों की तस्करी भी करते हैं। हो सकता है कि अब शक पैदा हो रहा है कि इस तरीके के किसी आदमी ने राजा रघुवंशी की हत्या की हो। लेकिन उसके बाद में जब मेघालय पुलिस छानबीन करती है तो जिस स्कूटी को इन दोनों ने किराए पर लिया था पति पत्नी ने, वो स्कूटी राजा रघुवंशी की डेड बॉडी से 25 किलोमीटर दूर पाई जाती है, पड़ी हुई सड़क के किनारे पाई जाती है। अब यहां पर एक शक पैदा होता है। शक ये पैदा होता है कि जिस जगह ये स्कूटी पाई गई थी वहां से बांग्लादेश का बॉर्डर बहुत नजदीक है, सबसे पहली बात। नंबर दूसरी बात, जब सोनम का भाई, क्योंकि सोनम का भाई अभी भी मेघालय में है, वो अभी भी अपनी बहन को ढूंढने के लिए कोशिश कर रहा है, तो सोनम के भाई ने मीडिया को एक बयान दिया है। सोनम के भाई ने मीडिया से कहा है कि कुछ लोग मेरे पास आए और उन्होंने मुझे धमकी दी कि आपने मेघालय को बदनाम कर दिया है, आप यहां से चले जाओ वरना डेड बॉडी ऐसी जगह फेंकेंगे कि ना सरकार ढूंढ पाएगी, ना एनडीआरएफ की टीम ढूंढ पाएगी, ना ही पुलिस ढूंढ पाएगी। अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि आखिर सोनम के भाई को यह धमकी किसने दी और क्यों दी? जो धमकी देने वाले हैं, क्या उन लोगों में से कोई इंसान सोनम का लापता होने में शामिल है, सोनम के अपहरण होने में शामिल है? क्योंकि सवाल यहां पर यह भी खड़े हो रहे हैं कि जो क्षेत्रीय लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, उन लोगों ने जानकारी दी है सोनम के भाई को कि जिस जगह पर राजा रघुवंशी का अपहरण हुआ था, ये जो आसपास का इलाके का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अब से पहले भी कई कपल गायब हो चुके हैं, उनकी कोई पता नहीं चला। और बड़ी बात यह है कि इन लोगों में जो इंसान होता है, जो लड़का होता है, उस लड़के को मार दिया जाता है और लड़की गायब हो जाती है, लड़की का शव नहीं मिलता है। मतलब साफ है कि लड़की का अपहरण हो जाता है। अब कई तरीके की खबरें इस तरीके की भी चल रही हैं कि बांग्लादेश बॉर्डर क्योंकि नजदीक है तो वहां से लोग आते हैं घुसपैठिया, और वो मेघालय में आकर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देकर लड़के को मार देते हैं
और लड़की का अपहरण करके बांग्लादेश में ले जाते हैं। इस तरीके की भी कुछ खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। तो सोनम के घर वालों को भी यही डर है कि कहीं सोनम का अपहरण तो नहीं हो गया है, कहीं सोनम को बॉर्डर पार करके वो अपहरणकर्ता बांग्लादेश तो नहीं ले गए हैं, क्योंकि ना तो सोनम की कोई चीज मिली है, कोई कपड़ा नहीं मिला है, सोनम की किसी तरीके का कोई उनका कपड़ा जूता कुछ मिला नहीं है, सोनम की किसी भी चीज का कोई भी पता नहीं चला है, सोनम का अभी लापता है, सोनम के बारे में कोई जानकारी मिल नहीं रही है। जबकि राजा रघुवंशी की अंगूठी, उनका पर्स, चैन, इस तरीके की घड़ी, इस तरीके की चीजें जो हैं वो उनकी डेड बॉडी पर नहीं मिली, मतलब वो गायब हो गई। तो साफ तौर पर ये संकेत मिल रहे हैं कि जिन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया है वो लुटेरे थे। सबसे पहली बात, उन्होंने इन दोनों को पहले तो लूटा, उसके बाद में महिला होने के चलते सोनम का वो अपहरण कर कर ले गए होंगे, इस तरीके का शक जताया जा रहा है इस वक्त सोनम रघुवंशी के लापता होने के बाद। तो ये तमाम तरीके की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। सोनम के भाई को जो धमकी मिली उसने जाहिर तौर पर एक शक पैदा कर दिया कि कहीं ना कहीं इसके पीछे किसी लोगों का, किन्हीं लोगों का हाथ है जो अपहरण करते हैं। जो क्षेत्रीय लोग हैं जिन्होंने बताई, जानकारी दी कि यहाँ पर अब से पहले भी कई कपल गायब हो चुके हैं जो आते थे, घूमने के लिए आते थे। और सबसे हैरानी वाली बात और इस मामले में सामने आई है, दरअसल सोनम के भाई ने कई सारे खुलासे किए हैं, क्योंकि सोनम का भाई वहां पर जो एनडीआरएफ की टीम और पुलिस की टीम छानबीन कर रही है, जांच कर रही है, उसके साथ है सोनम का भाई। तो सोनम के भाई ने एक और जानकारी बताई है, उसका कहना है कि यहां जिस जगह ये घटना को अंजाम दिया गया, इस जगह के आसपास कोई भी सुरक्षा बल, पुलिस या सिक्योरिटी की कोई तैनाती नहीं होती है। यहां पर सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में जिस जगह सुरक्षा नहीं है और बॉर्डर के नजदीक का इलाका है, बांग्लादेश के बॉर्डर के नजदीक का इलाका है, जहां से घुसपैठिया बहुत सारे आते हैं, जंगली इलाका है, पहाड़ी इलाका है, ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसी जगह पर अगर सिक्योरिटी सुरक्षा ना हो तो जाहिर तौर पर अपराधियों के मंसूबे बढ़ते हैं, अपराध ज्यादा होने की गुंजाइश होती है। अगर इस तरीके की जगह पर किसी तरीके की कोई सिक्योरिटी ना हो तो इस तरीके की तमाम चीजें जो है वो सामने आ रही हैं सोनम रघुवंशी के गायब होने के बाद। लेकिन जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर वास्तव में सोनम रघुवंशी का अपहरण हुआ है, अगर वास्तव में सोनम रघुवंशी को भारत से बांग्लादेश ले जाया गया अपहरण करके, अगर ऐसा मान भी लिया जाए जिस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं, तो ये बहुत बड़े सवाल खड़े करती है, ना केवल मेघालय पुलिस के ऊपर, ना केवल मेघालय सरकार के ऊपर, बल्कि मैं बोलता हूं कि उस बॉर्डर के ऊपर भी, कि अगर इस तरीके की गतिविधियां उस बॉर्डर से हो रही हैं तो वहां पर सिक्योरिटी क्यों नहीं है, वहां पर इस तरीके की सुरक्षा को क्यों नहीं रखा गया है, जबकि ये बात अब से पहले भी सामने आ चुकी है कि इस तरीके की घटनाएं वहां पर हुई हैं, उस बॉर्डर के आसपास इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जाता रहा है। तो फिर सिक्योरिटी क्यों नहीं होती है उस जगह पर, आखिर क्यों अपराध को बढ़ावा देने के लिए वो खुला छोड़ दिया जाता है। तो जाहिर तौर पर कई सारे सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की बात, इस मामले के बाद। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, आपको क्या लगता है, क्या आपको लगता है वास्तव में सोनम का अपहरण हो गया, उसको बांग्लादेश ले जाया गया, जिस तरीके का शक उसका भाई जता रहा है? कमेंट करके बताइएगा। इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कोशिश जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।